कहते हैं प्यार की भाषा किसी लिपि या अक्षर या शब्दों की मोहताज नहीं होती। प्यार की भाषा अपने आप में एक ऐसी भाषा है जिसे आँखों की आत्मीयता से जाना जाता है। मन के भाव ही आँखों के स्पर्श को पढ़ पाते हैं और परस्पर अपनी ज़रूरत को अंजाम देते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, ना उसे हिंदी आती है, ना अंग्रेज़ी, ना तमिल, ना फ़ारसी, ना पंजाबी, ना ही कोई और भाषा। वह सिर्फ स्पर्श की भाषा जानता है, आँखों से मिली आत्मीयता को जानता है। यही भाषा कुदरत से मिली भाषा है, जो कुदरत ने सबके लिए समान बनाई है। उसने सबके लिए समान नियम बनाए हैं, पर फिर भी एक ही समय में एक व्यक्ति प्रसन्न है तो दूसरा नाखुश, एक का मन संतुष्ट है तो दूसरा असंतुष्ट। कहने का भाव यह है कि कुदरत ने हमें समान रूप से सब कुछ दिया है। हम उससे किस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है हमारा सुख दुख, शांत या अशांत भाव, आशा या निराशा, कामयाबी या नाकामयाबी। सूर्य का निकलना किसी के लिए वरदान बन जाता है, किसी के लिए अभिशाप। मेघों का बरसना किसी के खेतों को हरा भरा कर जाता है और किसी को बाढ़ का मंजर दिखा देता है। कुदरत की बात ही निराली है। यहाँ हर कोई किसी ना किसी को कुछ देने के लिए ही बना है। क्या आपने कभी ऐसा कोई वृक्ष देखा है जो अपने फल को खुद खा जाता है? क्या कोई ऐसी नदी है जो अपना पानी स्वयं पी जाती हो? क्या धरती का कोई ऐसा टुकड़ा है जो अपने उपजाए अन्न को खुद उपयोग में लाता हो? क्या कोई ऐसा वैज्ञानिक है जिसने आविष्कार और खोज अपने ही लिए किए हो? क्या कोई ऐसा कलाकार है जो अपनी कला का प्रदर्शन दूसरों के सामने ना करना चाहता हो? इन सभी प्रश्नों का उत्तर यही निकलता है कि कुदरत ने हमें अगर धरती पर भेजा है तो किसी ना किसी की सहायता के लिए ही भेजा है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जीवन मिला है तो किसी ना किसी अर्थ हो। कोई भी अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ। अगर हमारा जीवन मिला है तो उसको किसी ना किसी कार्य में लगाओ। ये मत सोचो कि हमारा जीवन अगर बेअर्थ चला गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आपको जो जन्म मिला है किसी ना किसी अर्थ के लिए मिला है, वो अर्थ बेकार हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन को किसी ना किसी कार्य में ढालो और उस कार्य में ढलने के लिए सबसे अधिक ज़रूरत होती है शिक्षा की। शिक्षा हमें सिखाता है कि हमें किस तरफ जाना है, किस मोड़ पर जाना है। और इसलिए शिक्षा अगर आप नहीं ले रहे, नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आपका जीवन पशु जैसा बन जाएगा, निरर्थक और बिना किसी अर्थ के आप जिए जाएंगे, जो आपको खुद को ही खुशी नहीं देगा। इसलिए किसी के लिए सहायता के लिए हम बने हैं तो उसके लिए अपने आप को तैयार करें ताकि हम स्वयं भी खुश रहें और किसी ना किसी को हम प्रसन्न रख सकें। क्योंकि धरती पर सभी कुछ बना है तो किसी ना किसी सहायता के लिए बना है। कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने आप की खुशी के लिए जीते हैं। वे अपने ज्ञान, अपने धन, अपनी खुशियों को किसी के साथ नहीं बांटते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर क्या कोई ऐसा मानव है जो बिना गिरे चलना सीख गया हो, जो बिना जीवित रहे मर गया हो? क्या कोई ऐसा दीपक है जो बिना जले उजाला दे सके? क्या कोई ऐसा वृक्ष है जिसने किसी को छाया ना दी हो, किसी को फल ना दिया हो? तो इसीलिए किसी ना किसी के लिए ही हम जन्म लेते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाते हुए ये हमेशा सोच कर चलो, ये मान कर चलो कि हमारा जन्म किसी की सहायता के लिए हुआ है। तो उस प्रयोजन को ढूंढो कि हमारा जन्म किसके लिए हुआ है और उसके लिए हमेशा तैयार रहो कि हमें उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है। और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है शिक्षा की, जो हमें हर हाल में शिक्षित करना ही है, जो हमें सभ्य बनाती है, जो हमें अच्छा या बुरे का ज्ञान देती है, जो हमारे विचारों को एक रास्ता दिखाती है, एक मोड़ देती है कि हमें किस तरफ मुड़ना है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य मानव का
शिक्षित होना है और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जहाँ से भी शिक्षा मिले बटोर लो। ये कभी मत सोचो कि आप अकेले क्या कर पाएंगे। नहीं, अगर एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को जला सकती है, एक ज्ञानी अज्ञानता को भी दूर कर सकता है। आपको पता है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन ये चारों नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इन अकेले अकेले व्यक्तियों ने भारत को इतना मान सम्मान दिलाया जितना लाखों व्यक्ति भी नहीं दिला सके। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, बल्कि सोचिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब आप ऐसा सोचेंगे तो रास्ते भी अपने आप आपको मिलेंगे। जय हिंद।